नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, आज सेवक की महिमा गाएंगे और सेवक की महिमा के विषय में सद्गुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे को लिए हैं, संग्रह किए हैं और सद्गुरु कबीर साहब जी के दोहे के माध्यम से जानने का, सीखने का प्रयास करेंगे कि सेवक की क्या महिमा होती है, सेवक कैसा हो सकता है। सेवक कहें तो दास कहिए, दास कहें तो शिष्य कहिए, शिष्य कहिए या अनुचर कहिए, या जो गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर के स्थान दिया गया है, और जो सेवक है, जो दास है, जो शिष्य है, उनकी क्या महिमा है। क्योंकि मैंने एक भजन सुना था कि आज दास का धर्म बना है, मालिक से टकरार करे, सेवा भाव तो दूर रहाओ, वक्त परे तो वार करे। हनुमान सा दास आज मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो ये एक उपमा दिया जाता है, एक उदाहरण दिया जाता है, एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि हनुमान जी जैसा दास अगर हो तो उस गुरु की कितनी महत्ता होगी और उस दास की भी कितनी महत्ता होगी। तो आइए सद्गुरु कबीर साहब जी के कुछ दोहे जिसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम आप सब लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। सेवक स्वामी एक मत, सेवक और स्वामी की पारस्परिक मत मिलकर एक सिद्धांत होना चाहिए। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए। अगर दोनों की एक मत हो और मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। तो वहां पे चतुराई, चालाकी करने से सच्चे स्वामी प्रसन्न नहीं होते। अगर आप चतुराई करेंगे, चालाकी करेंगे, तो जो सच्चे स्वामी हैं वो रीझते नहीं, प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उनके प्रसन्न होने का कारण हार्दिक भक्ति भाव होता है। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। आप चतुराई करके अपने गुरु के पास, अपने स्वामी के पास
अगर चाहेंगे कि चतुराई करके मैं उनसे आशीर्वाद ले लूं, उनको प्रसन्न कर लूं, तो ऐसा संभव नहीं है। सद्गुरु को, स्वामी को, ईश्वर को तो आपका भोलापन, आपका दर्पण जैसा हृदय, स्वच्छ मन भाता है। प्रसन्न होने का कारण हार्दिक भक्ति भाव होता है। वो तो आपके दिल में जो उद्गार है, जो भाव है, जो प्रेम है, जो करुणा है, उससे रीझेंगे, आपके चतुराई पे नहीं रीझेंगे। सतगुरु शब्द उलंघ के जो सेवक कहूं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। ध्यान दीजिए, सद्गुरु शब्द उलंघ के जो सेवक कहूं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। संत कबीर जी कहते हैं कि अपने सतगुरु के न्यायपूर्ण वचनों का उल्लंघन करके जो सेवक दूसरी ओर जाता है, अन्यत्र जाता है, वह जाता जहां है वहां उसके लिए काल है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गूढ़ बात है। सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहूं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। जो लोग अपने गुरु महाराज के शब्द का उल्लंघन, उसका उल्लंघ करके कहीं जाते हैं, तो समझिए कि वो काल के ग्रास हो रहे हैं, काल के तरफ वो जा रहे हैं। तो अपने सद्गुरु, अपने इष्ट, अपने स्वामी के शब्दों का, उनके विचारों का उल्लंघन नहीं करना है, उल्लंघन नहीं करना है। आशा करे बैकुंठ की दुर्मति तीनों काल, शुक्र कही बलि ना करुई, ताते गयो पताल। आशा करे बैकुंठ की दुर्मति तीनों काल, शुक्र कहीं बलि ना करी, ताते गयो पताल। आशा तो स्वर्ग की करता है, लेकिन तीनों काल में दुर्बुद्धि से रहित नहीं रहता, हमेशा दुर्बुद्धि में लगा रहता है और आशा करता है कि मुझे वैकुंठ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार नहीं किया, तो राज्य से वंचित होकर पाताल चला गया। आपने कथा सुना होगा, जो बलि था वो अपने गुरु महाराज की आज्ञा नहीं माना, तो उसे पाताल लोक जाना पड़ा। तो जैसा आप आशा करेंगे, उस तरह के आपको कार्य, उस तरह के परिश्रम, उस तरह की मेहनत आपको करना पड़ेगा। कि आशा करेंगे कि आप सफल हो जाएं, लेकिन अगर आप उस तरह का मेहनत नहीं करेंगे, अगर जो गुणी लोग हैं जिनसे आपने पूछा है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, लेकिन जो गुणी है, जो उस
काम को पहले कर चुके हैं, अगर उनके बात को नहीं मानेंगे तो आपको हानि ही होगा। तो आशा करे बैकुंठ की, दुर्मति तीनों काल, शुक्र कही बाली ना करे, ताते गयो पाताल। इसीलिए बलि को पाताल लोक जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य की आज्ञा का पालन नहीं किया। यह मन ताको दीजिए, साचा सेवक होए, सिर ऊपर आरा सहे, तऊ न दूजा होए। यह मन ताको दीजिए, साचा सेवक होए, सिर ऊपर आरा सहे, तऊ न दूजे होए। गुरुजनों को अपना हार्दिक उपदेश सच्चे सेवक को ही देना चाहिए। ये गुरु महाराज के लिए भी सदगुरु कबीर साहब जी का उपदेश है कि हे गुरु महाराज, हे स्वामी, हे श्रेष्ठ जन, आप अपना उपदेश जो सच्चे सेवक है उन्हीं को दीजिए। सेवक ऐसा जो सिर पर आरा सहकर भी दूसरा भाव न लाए, और सेवक भी ऐसा होना चाहिए कि सिर पर आरा, आरी, ये संकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा है कि सिर पर आरा चल जाए तब भी दूसरा भाव जिसके मन में न आए। कहने का अभिप्राय ये है कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो कि गुरु में निष्ठा हो, गुरु के वचनों में निष्ठा हो, गुरु ने जो आदेश दिया है उसमें निष्ठा हो। तो गुरु को भी ऐसे शिष्य को ही उपदेश देना चाहिए, और ऐसा शिष्य जो गुरु में सच्ची निष्ठा रखता हो, जो दूसरा भाव नहीं लाता हो मन में, ऐसे शिष्य को ही गुरु महाराज को उपदेश देना चाहिए। यह मन ताको दीजिए। यह मन, कहते हैं जब गुरु और शिष्य में ऐसा होना चाहिए कि गुरु के मन की बात शिष्य समझ जाए और शिष्य के मन की बात गुरु समझ जाए, दोनों का एक जैसा विचार हो जाए, एक जैसा मन हो जाए, एक जैसा भाव हो जाए, तो गुरु समाया शिष्य में, शिष्य समाया गुरु में, ऐसा मेल हो जाए जिसमें दूध में पानी डालिए या पानी में दूध डालिए, दोनों का रंग सफेद हो जाता है। तो जब इस तरह की भाव हो जाए तो गुरुजनों को अपना हार्दिक उपदेश सच्चे सेवक को ही देना चाहिए। और सेवक कैसा? जो सिर पर आरा सहकर भी दूसरा भाव न लाए। सीलवंत गुरु ज्ञान मत, अति उदार चित होय, लज्जावान अति निश्चला, कोमल हृदय सोय। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सीलवान ही देवता है, जिसमें शील है वो देवता है, उसका विवेक का मत रहता है, क्योंकि जिसमें शील है उसमें विवेक होगा। उसका चित्त अत्यंत उदार होता है, बुराइयों से लज्जाशील, सबसे अत्यंत निष्कपट और कोमल हृदय से होता है।
जो लज्जाशील है, वो निष्कपट और बुराइयों से लज्जाशील, जिसको इस बात का आभास हो कि क्या बुराई है, क्या लाज करने की बात है, क्या शर्म करने की बात है। अगर जिसको इस बात का आभास हो, वो अत्यंत निष्कपट और कोमल हृदय के होते हैं। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहो सो हेत, सत्यवान परमार्थी, आदर भाव सहेत। कहते हैं कि ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहू सो हेत, सत्यवान परमार्थी, आदर भाव सहेत। ज्ञान से पूर्ण, अभिमान से रहित, सबसे हिल मिलकर रहने वाले, सत्यनिष्ठ, परमार्थ प्रेमी एवं प्रेम रहित, सबका आदर भाव करने वाले। ज्ञानी अभिमानी नहीं, सब काहो से हेत, सत्यवान परमार्थी, आदर भाव सहेत। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ज्ञानी जो होंगे, वैसे ज्ञान का भी बहुत लोगों को अभिमान हो जाता है, तो ज्ञान से पूर्ण और अभिमान से रहित, जिसमें ज्ञान हो, विवेक हो और उसमें अभिमान लेस मात्र भी ना हो, अभिमान नाम की कोई चीज ही ना हो, सबसे हिल मिलकर रहने वाला व्यक्ति, सब काहू सो हेत, सबसे हेतु, सबसे प्रेम, सबसे करुणा, सत्यनिष्ठ परमार्थ प्रेमी, जो सत्य निष्ठा रखता हो, प्रेमी हो, प्रेम रहित, सबका आदर भाव करने वाला हो, ऐसा सेवक चाहिए। ऐसा गुरु शिष्य का नाता होना चाहिए। गुरुमुख गुरु चित्तवत रहे, जैसे मनहि भुवंग, कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। ध्यान दीजिए, कितनी अद्भुत दुआ। गुरुमुख गुरु चित्तवत रहे, जैसे मणि भुजंग, कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। गुरुमुख सेवक व शिष्य को चाहिए कि वह सतगुरु के उपदेश की ओर देखता रहे, जैसे सर्प में मणि की ओर देखता रहता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कभी भूले नहीं, यही गुरुमुख का लक्षण है। गुरुमुख गुरु चित्तवत रहे, जैसे मणि भुजंग, जैसे सर्प हमेशा अपने मणि के ऊपर ध्यान रखता है, वैसे ही शिष्य को भी चाहिए कि गुरुमुख रहे। कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरुमुख को अंग, गुरु महाराज के जो विचार, आदेश, उसको बिसरे नहीं। जैसे सर्प अपने मणि को नहीं भूलते, गुरुमुख गुरु चित्तवत रहे, जैसे मणि भुजंग,
कहे कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुख को अंग। और इसको ऐसे समझें कि ऐसा शिष्य जो गुरुमुख रहता हो, हमेशा अपने मनी को ऐसे समझे कि अपना जो भी उसमें गुरु के कृपा से, गुरु के उद्गम्य से जो भी कुछ मिला है, वो अगर न्यौछावर रहे तो गुरु महाराज भी ऐसे शिष्य को हमेशा याद रखते हैं, हमेशा ध्यान में रहता है कि मेरा कोई ऐसा शिष्य है। गुरु आज्ञा ले आवहीं, गुरु आज्ञा ले जाए, कहे कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाए। गुरु आज्ञा ले आवहीं, गुरु आज्ञा ले जाए, कहे कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाए। जो शिष्य गुरु की आज्ञा से आए और गुरु की आज्ञा से जाए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐसे शिष्य गुरु संतों को प्रिय होते हैं और अनेक प्रकार से अमृत प्राप्त करते हैं। जो गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के आए और उनकी आज्ञा लेकर के जाएं, विनम्रता पूर्वक अनुग्रह करके कि गुरु महाराज आपका दर्शन चाहता हूं, जाएं, और जब वहां से विदा लें तभी गुरु महाराज से अनुनय विनय करके कि गुरु महाराज अब आज्ञा दीजिए। कहे कबीर सो संत प्रिय, अगर इस तरह के कोई संत हैं तो सबके प्रिय होते हैं। बहुविधि अमृत पाए, उन्हें बहुत तरह के अमृत से यहां तात्पर्य ये है कि दसों दिशाओं में जितने भी वहां पे लोग होंगे वो सब उनको आशीर्वाद देंगे, और आशीर्वाद सबसे बड़ा अमृत है। वो सबके प्यारे हो जाएंगे, सबके दुलारे हो जाएंगे, वो सबके मन में अपना एक स्थान बना लेंगे कि आहा कितना सुंदर, कितना मनोहर इनका व्यवहार है। कि जो गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के आते हैं और गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के जाते हैं, इतना सुंदर व्यवहार, इतना सुंदर जो व्यवहार है वो सबको आकर्षित करता है, मोहित करता है। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कभी न होए। आज दुर्भाग्य ये है कि सब महंत बनना चाहते हैं, सबको चाहिए पद, सबको चाहिए प्रतिष्ठा, सबको चाहिए कुट्टी, सबको चाहिए ऊंचा सिंहासन, आसन। सेवक कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना, सेवक कभी न होए। जो सेवक सेवा करता रहता है वही सेवक कहलाता है।
गुरु कबीर जी कहते हैं कि सेवा किए बिना कोई सेवक हो ही नहीं सकता, और जो सेवक नहीं हो सकता वो स्वामी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसने सेवा किया ही नहीं है तो सेवा करने में जो आनंद या जो कठिनाइयां आती है वो कैसे समझेगा। सीधा अगर महंत बन गया, मान लीजिए एक कोई कुट्टी है, कोई आश्रम है, कोई मंदिर है, अगर वहां पे डायरेक्ट कोई महंत बन जाए तो क्या दशा होगा। इसीलिए पहले सेवक बनिए। सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए, कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी न होए। वो कभी सेवक हो ही नहीं सकते। अन्न राते सुख सोवना, अन्न राते सुख सोवना, राते निंद न आए। ज्यों जल छूटी माछरी, तलफत रैन बिछाए। जिन्होंने स्वरूप सिद्धि माने कल्याण में प्रेम नहीं है, जिन्हें अपने कल्याण में प्रेम नहीं है, वे विषय मोह में सुख लेंगे। वे विषय मोह में सुख से सोते हैं, परंतु जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, जिनको आत्म कल्याण से प्रेम है, उसे विषय मोह में निंद नहीं लगती। उसको विषय और मोह चुभता है। उसको तो कल्याण की प्राप्ति के लिए वैसे ही छटपटाहट रहती है जैसे जल से बिछड़ती मछली तड़पते हुए रात बिताती है। तो साथियों, ये जो कुछ दोहा आज मैंने सदगुरु कबीर साहब जी का संग्रह किया, जिसमें सेवक और स्वामी का कैसा आहार व्यवहार होना चाहिए, खास करके जो सेवक है, जो दास है, जो अनुयायी है, जो शिष्य है, जो अनुचर है, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस पर हम सब ने विस्तार से चर्चा किया, सीखने का प्रयास किया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जैसे साहित्य सेवी या जिनको भक्ति से लगाव है, ईश्वर से लगाव है, जो आत्म कल्याण करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, बहुत लाभ होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।